किसी ने कहा ही नहीं माननीय के द्वारा डीपीआर बदलवाया गया है, तो फिर माननीय ने क्यों कहा कि मैंने डीपीआर नहीं बदलवाया है? और इसी में इसका जवाब छुपा हुआ है। मैंने डीपीआर नहीं बदलवाया है मतलब डीपीआर तो बदला है, मैंने नहीं बदलवाया। मान लिया आपकी बात, लेकिन डीपीआर तो बदला, तब तो आप कह रहे हैं मैंने नहीं बदलवाया। जब आपने नहीं बदलवाया डीपीआर तो आप सफाई क्यों दे रहे हैं? तो मैंने नहीं बदलवाया है। उन्होंने कहा कि अफवाह है, विधायक जी अफवाह फैला रहे हैं, मेरी हत्या हो जाती, घर आग लगा दिया जाता। तो मैं तो वही सवाल पूछ रहा हूं कि जब 3 था और मेरे भाई ने पूछा कि डिस्क्लोज नहीं करना था, जब 3 ऑप्शन था तो क्यों कहा गया कि अफवाह फैलाया जा रहा है? सही को अफवाह बनाने का प्रयास क्यों हुआ? क्यों कहा गया कि ऐसा कोई मीटिंग ही नहीं है? और क्यों कहा जा रहा है कि इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था? जनता के भलाई का काम, जन सरोकार का काम, क्या जनता को जानने का अधिकार नहीं है? ये नेता गुपचुप पर्दे के पीछे क्या करना चाह रहे हैं? ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। और मैंने अंत में कहा कि मेरी आशा है, पूरे बेगूसराय जनता को आशा है, इसका जवाब माननीय स्वयं देंगे। बेगूसराय सामो पुल, मैंने कहा था खातोपुर से सामो तक बने, और यह मांग मेरा सरकार से था। और उस समय भी मैंने चिट्ठी दिखाया था, आज भी है, 2-2, 3-3, क्योंकि डेट भी बदला था। पहले 9 तारीख को बैठक होना था, फिर 12 तारीख। ये डीएम साहब के कार्यालय से चिट्ठी आया था जिसमें मेरा नाम रेहन ठीक करके दे दिया। यहाँ पर हमने दोनों चिट्ठी दिया और मुझसे यह सुझाव मांगा गया था कि 3 अलाइनमेंट होंगे उसके, उसमें से कौन सा अलाइनमेंट होगा आप अपना सुझाव रखिएगा। तो चूंकि मैं बेगूसराय में नहीं रहने वाला था, उस दिन भी आप लोगों को बताया था, और परसों हमारी शादी की शादी थी, इस कारण से मैंने बताया था। तो मैंने चिट्ठी बेगूसराय के सांसद आदरणीय गिरिराज जी को, डीएम साहब को लिख के वह सुझाव भेज दिया था। आप लोगों के माध्यम से भी उसको मैंने कहा था। और जब मैंने यह सुझाव रखा आप लोगों के माध्यम से कि 3 अलाइनमेंट है, उसमें से एक जो सबसे उपयुक्त है वो खातोपुर से सामो, तो इसको अफवाह बताया गया बेगूसराय के कई लोगों के द्वारा। बाद में सामो में माननीय राज्यसभा सांसद के द्वारा भी कहा गया कि विधायक के द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है। तो आज मेरा प्रश्न है इन सभी लोगों से, क्या 12 तारीख को यह मीटिंग नहीं हुई? मीटिंग होना क्या अफवाह था? अगर हुई तो क्या वो गलत बोल रहे थे? मीटिंग में 3 अलाइनमेंट रखा गया कि नहीं रखा गया, आप सब लोगों ने अखबार में छापा, तीनों पे चर्चा हुई कि नहीं हुई? तो फिर यह अफवाह कैसे विधायक ने फैलाया? यह तो हकीकत था। अब मेरा सवाल है उन सभी लोगों से जो मेरी बातों को अफवाह बोल रहे थे कि क्या कारण है कि जो मैं सच बोल रहा था और जो बेगूसराय सामो की जनता का जो मांग था, मेरे पास कई पत्र सामो के मंडल अध्यक्ष का है, सामो के कई लोग का है कि पुल खातों से बीजेपी को इससे नुकसान होगा। नहीं, देखिए आप गलत चले गए। ये मुद्दा मात्र सामो पुल का है, पार्टी का कोई मुद्दा ही नहीं। ये विकास का मुद्दा है, ये जन सरोकार का मामला है। जनता का इसमें सबसे ज़्यादा क्या भलाई होगा वह मुद्दा है। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज है कि मुझे जो सही लगता है मैं बोलूँ, उनका भी फर्ज है उनको जो सही लगता है वो बोले। तो इसमें पार्टी बीच में कहाँ से बहकावे को गाड़ी के रूप में क्यों ले रहे हैं? किसको बहकावे जो कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। वीडियो सुनिए, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को उन्होंने नाली का कीड़ा कहा। सामो में बोले कि दिल्ली तक नहीं छोड़ूंगा, तो आप तो पटना तक हैं, तो दिल्ली वाले कहाँ? इसका जवाब
दिल्ली वाले लोग देंगे, वो भी दिल्ली में बोले रहते कि हैं। अड़चन अभी और आएगी पुल बनने में, जो अड़चन डालेंगे देखिए उनको मैं दिल्ली तक नहीं। देखिए मैं तो साफ कहता हूँ कि जब 3 ऑप्शन थे, मीटिंग हुई और जब किसी ने नहीं कहा कि माननीय ने डीपीआर बदलवाया, मैं फिर आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि माननीय ने डीपीआर नहीं बदलवाया, तब उन्होंने विक्टिम कार्ड, इमोशनल कार्ड क्यों खेला? ये श्रेय लेने का हो और सिर्फ राजनीति करने के अलावा क्या है? आगे अड़चन आएगी। ये भी तो विक्टिम कार्ड, इमोशनल कार्ड में मेरी हत्या हो जाती, घर में आज विक्टिम कार्ड है, इमोशनल कार्ड है, जो बात हुआ ही नहीं। अब वो बताएं कि किसने, किन्हीं के पास रिकॉर्ड हो, आप लोगों ने भी अखबार में कहीं छापा हो कि किसी ने कहा हो कि उक्त व्यक्ति ने, फलना व्यक्ति ने। आपने कहा था किसी में भी कोई आरोप है जो वो शायद को प्रभाव ये तो हमारा नहीं, ये हमारे माननीय ने ही पहले कहा था राहुल केतु। तो मुझे लगा कि कोई राहुल केतु होगा जो बार बार डीपीआर बदलवा दे रहा है। इसमें बदलवाने वाले लोग कौन थे? शिकायत ये तो करने मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कारण है? मैं तो नहीं हूँ इसमें, मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है ना, मैं श्रेय ले रहा हूँ। जो लोग श्रेय ले रहे हैं वो बताएं कि 20 का डीपीआर अभी क्यों बदला। ठीक है, सूचना, उनकी सूचना से मैं नहीं चलता, मैं जनप्रतिनिधि हूँ। मुझे सरकार क्या सूचना देती है, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन क्या सूचना देता है, मैं उससे चलता हूँ। मेरे पास चिट्ठी का मैंने आपको दिखाया कि मुझसे सुझाव मांगा गया, मैंने सुझाव दिया। 3 ऑप्शन तो मैं कह रहा हूँ कि था। मैंने तो कहा, ये तो न मेरे विधानसभा में उस दिन भी कहा कि मेरा कोई श्रेय नहीं। मुझे प्रशासन ने सुझाव मांगा, मैंने सुझाव दिया। मुझे जनता ने कहा कि भैया ये सबसे उचित ऑप्शन होगा, मैंने उस बात को रख दिया। और अभी तो लोकसभा होना है 24 में, मुझे किस चीज़ का श्रेय चाहिए? श्रेय तो उनको अनिवार्य लग रहा है, इतना बौखलाहट के बौला हो गए हैं जिनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। मैं कहा, मैं तो आज भी आपके सामने कह रहा हूँ सर, एक डीपीआर जो आपने उस दिन दिया था 3 मांगों को लेकर, 3 रास्ते थे, उनके तरफ से एक बयान आया था कि वो डीपीआर को डिस्क्लोज नहीं करना था मीटिंग होने से पहले। मुद्दा यह है कि डीपीआर में 3 ऑप्शन थे कि नहीं थे। मुद्दा यह है कि जिला प्रशासन के द्वारा उससे संबंधित जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे सुझाव मांगा गया था कि नहीं गया। अगर इनको अलग से किसी ने सूचना दिया, जब ये जनता से जुड़ा हुआ काम हो रहा है, जन सरकार का काम पूर्ण हो रहा है, तो इसमें सीक्रेट क्या रखना है, क्यों रखना है, क्या कारण है, क्यों डिस्क्लोज नहीं करना था, क्यों 2020 में अलग डीपीआर था और अभी जो आया 3 ऑप्शन क्यों आ गए? सवाल यह है, मुद्दा यह है। सर, बैठक में आपने ये खातापुर समूह की बात की, अपने नाम की बात की, लेकिन बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ जो वो शाहपुर, बालापुर, बिजुलिया वो बने। तो आपको नहीं लगता है जो ये 3 ऑप्शन होना ही चाहिए था, उसमें वो पर्यावरण दृष्टि का वो विस्थापन तमाम बिंदुओं को देखा जाता है, वो बजट कितनी दूरी होगी, तकनीकी दृष्टि से क्या होगा, उसमें 3 ऑप्शन रहना ही चाहिए। कहीं कहीं आप ही गलत तो नहीं है? क्या 3 ऑप्शन तो था ही नहीं। हाँ, 3 ऑप्शन आपने कहा जो वो बदलवाने का काम किया गया। नहीं, बदलवाने का काम नहीं किया गया। फिर देखिए, आप अपनी बात को मेरे मुंह में नहीं रखते। मैंने कहा कि 2020 में एक ही ऑप्शन था डीपीआर, खातुपुर से शाम। अब 3 क्यों हो गया? पहली बात, जब 3 है तो मैंने तो सिर्फ एक सुझाव दिया कि 3 में से एक बढ़िया है। तो उन लोगों के द्वारा ही कहा गया कि यह अफवाह फैला रहे हैं, 3 ऑप्शन तो है ही नहीं। आपने अखबार में छापा, पिछले 1 मिनट, आपने NHI का चिट्ठी डाला है, कैसा कोई मीटिंग ही नहीं होने वाला है, किसी अखबार ने डाला है? हमने डाला जो उन्होंने कहा जो मुझे सूचना दी। ठीक है, सूचना बेगूसराय के विकास से शुरू हुआ था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुझे गाली दे के यह खत्म किया गया। इतना ही मुझे आप लोगों से कहना है और मैं उम्मीद करता हूँ, और ये बड़ा जरूरी बात मैं कह रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें। जितने प्रश्न मेरे द्वारा उठाए गए, मैं उम्मीद करता हूँ, बेगूसराय की जनता उम्मीद करती है कि
माननीय इसका जवाब खुद देंगे। बाकी लोग जवाब देंगे तो बेगूसराय की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी और शक की सुई फिर उनके तरफ घूमेगी। धन्यवाद। उन्होंने कहा सर ये श्रेय तो माहौल में रहने वाले लोग लेते हैं, हम शब्दों की मर्यादा कभी भी कोई भी भूल सकता है। शब्दों की मर्यादा कभी भी कोई भी कभी भी तोड़ सकता है। मेरा उनसे निवेदन होगा शब्दों की मर्यादाओं में रहें, पालन करें। मैं भी इंसान हूँ। मैं जितना थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ तो मेरा जो संस्कार है आज मुझे वो इस चीज़ का इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं अपने शब्दों की मर्यादाओं को तोड़ दूँ। लेकिन मैं एक इंसान हूँ। अगर भविष्य में ऐसा वो कुछ करेंगे तो हो सकता है कि मुझसे भी शब्दों की मर्यादा टूट जाए। लोग कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, सबसे पहला झूठ यहीं से शुरू हो जाता है। मैं राजनीति नहीं करता, मैं श्रेय नहीं लेता। इन दिन क्या हुआ यहाँ पर? आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया, बताया गया कितने बार कहाँ गए, क्या किए नहीं किए, तो श्रेय लेना ही था। मुझे नहीं कहना इस पर कुछ। श्रेय के दौर में वो लोग रहे जिनको श्रेय लेना है। मैंने उस दिन भी आपके सामने कहा था कि मेरे विधानसभा का यह मामला नहीं है। मुझे एक चिट्ठी आई जिला पदाधिकारी की ओर से, उन्होंने सुझाव मांगा तो मैंने एक सुझाव दिया और मांग रखा कि यह सबसे उचित ऑप्शन होगा समूह के लोगों को सही मायने में सुविधा देना है तो। और उस दिन भी मैंने खुले कहा कि मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है भाई, मैंने कुछ किया नहीं और मैं श्रेय की लड़ाई में पड़ता ही नहीं। श्रेय का और उनको मुबारक हो जो इसमें लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज और कहूंगा, मैं तो जनता ने मौका दिया एक छोटे से विधानसभा का विधायक। श्रेय वो लोग लें जिनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है और वो अपने श्रेय की लड़ाई में लड़े मुझे इसमें न घसीटें। हाँ, जब भी बेगूसराय की जनता को, चाहे वो किसी भी विधानसभा का हो, कहीं का भी हो, मेरे आवाज की जरूरत पड़ेगी, बेगूसराय का यह बेटा उनकी आवाज को बुलंद करता रहेगा, चाहे मीडिया में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे जहां और भी संभव हो सकता है। इसलिए कह रहा हूं कि ना उनके जैसा मेरा कद है, ना उनके इतना बड़ा मेरा पद है, ना उनके जितना मैं पढ़ा लिखा हूं। मैं तो अपने आप को अनपढ़ जवाब मानता हूं, उनके पास बड़ा बड़ा डिग्री है और हर मन से कहते हैं कि मैं तो पढ़ने लिखने वाला लोग दिन भर यूनिवर्सिटी में पुस्तकालय में बिताता, फिर भी उन्होंने कंकर को चुनौती दिया कि मेरे से टकराए। तो सहर्ष बेगूसराय का यह बेटा उनकी चुनौती को कबूल करता है। लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, एक चुने हुए प्रतिनिधि को जो गाली देने का काम किया, वह तो सिर्फ खातोपुर से होके सामों तक बनना चाहिए। और उनकी इस आवाज को मैंने अपने आवाज को मिला के बुलंद किया, तो क्या कारण है कि इसको अफवाह बताया जा रहा था इन लोगों के द्वारा? क्या कुछ छुपाया जा रहा था? सही बात को अफवाह करार देके क्या कोई साजिश को छुपाया जा रहा था? इसका जवाब बेगूसराय की जनता जानना चाहती है। लोगों ने कहा कि विधायक जी अफवाह फैला रहे हैं। विधायक जी को बेगूसराय का भौगोलिक ज्ञान नहीं। क्या उस दिन मीटिंग में कई लोगों ने नहीं कहा, आम जनता नहीं कह रही थी कि रोड खातोपुर से बनना चाहिए? और विधायक जी को तो भाई कम से कम इतना भौगोलिक ज्ञान है
कि काली स्थान कहाँ है, खातोपुर कहाँ है, इनियार कहाँ है। लेकिन जिन लोगों ने कहा कि उनको यह ज्ञान भी नहीं है कि काली स्थान कहाँ है, खातोपुर कहाँ है, इनियार कहाँ है, कभी रहे नहीं बेगूसराय में, उन्होंने खुद कहा। लेकिन घर मनसेरपुर है, जितना मुझे भौगोलिक ज्ञान है जी, वो अगर जाते होंगे तो वही तीनों के खैर उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मुझे भौगोलिक ज्ञान है। मैं बेगूसराय में ही 24 घंटे आम जनता के बीच में रहता हूँ। तो काली स्थान कहाँ है, इंजैर कहाँ है, खातोपुर कहाँ है, मुझे पूरा ज्ञान है। और लोगों की बात, बेगूसराय की जनता के सुख दुख की बात, उनको कैसे सहूलियत सुविधा मिले, यह मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। और खातोपुर से सामोपुर बने, यह मेरा मांग सरकार से था, इन्हीं से व्यक्तिगत मांग मेरा नहीं था। फिर इतना रिएक्शन क्यों हुआ, मैं यह जानना चाहता हूँ। और उस दिन भी 8 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप सभी बंधु वहां थे। यहाँ न मेरे द्वारा न किसी के द्वारा, जहां तक मुझे ज्ञान है, यह नहीं कहा गया कि माननीय ने डीपीआर बदलवाया है। अगर किन्हीं के पास यह सबूत हो तो बता दें। आपको अपराध बोध क्यों हो रहा है? और क्या यह सच नहीं है कि 2020 में, अगर मैं सही हूं तो, पहला डीपीआर जो बना था वो खातोपुर से सामू तक के लिए बना था, और उसके बाद वो कैंसिल हुआ और नया 3 अलाइनमेंट आ गया। तो क्या यह अधिकार बेगूसराय की जनता को नहीं है, बेगूसराय के चुने हुए प्रतिनिधि को नहीं है? वह पूछे कि ऐसा क्यों हुआ। बेगूसराय की जनता जानना चाहती है। उन्होंने कहा विधायक के द्वारा अफवाह फैला के ये 3 अलाइनमेंट है, वो लोगों को उकसा रहे हैं। और माननीय ने कहा कि उनकी हत्या हो जाती, उनका घर जला दिया जाता। मैं माननीय से पूछता हूँ कि मैंने तो सच बोला था कि 3 अलाइनमेंट है, मीटिंग भी होगी 12 तारीख को, जो कि हुई, तो 3 अलाइनमेंट था, तो किसने उकसाने का काम किया? माननीय उसका जवाब दें। और क्या वो बेगूसराय की जनता को अपराधी मानते हैं, खूनी मानते हैं, अज्ञानी मानते हैं? तो किसी का भी घर जला देती है बेगूसराय की जनता, किसी का भी हत्या कर देती है। अगर वो ऐसा मानते हैं तो उनको सामने आके बेगूसराय की जनता को बताना चाहिए, और नहीं तो बेगूसराय की जनता से उनको माफी मांगना चाहिए। क्योंकि तो उन्होंने इल्जाम सीधा बेगूसराय की जनता पे लगाया कि वो लोग उनका घर जला देते, उनकी हत्या कर देते। उनको इसका माफी मांगना चाहिए। उन्होंने चुनौती दिया एक कंकर को एक पहाड़ से टकराने के लिए,